एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ओन पैसिव में जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने देखा मिस्टर एसआई 360 में उन्होंने कुछ अपडेट दी, पेमेंट के बारे में बताया कि पेमेंट का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, और उन्होंने बताया ओकनेट के बारे में नए फीचर्स जो ऐड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, फाउंडर्स के मन में सिर्फ डाउट ये है कि वो इसमें सफलता चाहता है। वो सफलता के मायने क्या होते हैं, सफलता होती क्या है? तो फाउंडर्स की नज़रों से अगर देखी जाए तो सफलता उसे कहते हैं। सफलता वो होती है कि फाउंडर्स यहाँ से, मतलब जो फाउंडर सोच के आया था यहाँ पे 5 साल पहले, जिन चीज़ों को सोच के एंटर हुआ था फाउंडर्स, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? वो सब जो सपने उसने देखे थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? वो सफल क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे जो चीज़ें वो चाहता है सब कुछ हो रहा है, सब टेक टीम कर रही है, मिस्टर एस चीज़ें आके बताते हैं, लेकिन एक मेन चीज़ें वो है अर्निंग। अर्निंग यहाँ से क्यों नहीं हो रही है? अर्निंग कब तक होगी? क्यों इतना डिले हो रही है चीज़ें? या फाउंडर्स कई बार ऐसा भी सोचता है जब प्रोडक्ट तैयार नहीं था तो प्रोडक्ट को लाया क्यों गया इतनी जल्दी? तो बहुत से डाउट फाउंडर्स के मन में है। दोस्तों देखिए, हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने हो सकते हैं। किसी के लिए सफलता लखपति बन के भी सफलता हो सकती है, किसी के लिए करोड़पति बनने के बाद भी वो अपने आप को सफल नहीं मानता। तो हर इंसान के ज़िंदगी में सफलता के अलग मायने होते हैं। उस एक सफल इंसान वही होता है जो कि अपने सपनों को सोचता है, देखता है। अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। यानी आप लाइफ में एक ऐसा टारगेट सेट करें, लाइफ में एक ऐसा एम बनाएं अपना कि उस एम को पाने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको नींद भी ना आए। यानी कि आप अपनी नींद भी खो दो, चैन भी आप खो दो कि मुझे ये करना है, मुझे बस, मतलब एक जज्बा ऐसा होता है इंसान में कि वो जज्बा ऐसा रहता है जब तक वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच जाता, अपनी मंजिल को नहीं पा लेता, तब तक वो चैन से नहीं बैठता। तो यही चीज़ें अभी फाउंडर्स के मन में भी है, ये जज्बा। वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कैसा कि हम अपनी मंजिल को कैसे नहीं एक अचीव कर पा रहे हैं। हम रास्ते पे निकल तो चुके हैं लेकिन हमें अभी मंजिल का कुछ नहीं पता। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हमारे खुद के हाथ में होती हैं तो हम उसको पाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, ज़्यादा हम एक तरह से कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो सब कुछ यहाँ पे मिस्टर एस के हाथ में है। मिस्टर एस जो चाहेंगे होगा वही। हम चाहे फाउंडर्स इस बारे में कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें, लेकिन जो मिस्टर एस ने सोच रखा है, जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि ऐसा होना है तो होगा वही। फाउंडर्स बस ये है वीडियो के माध्यम से या अपने एक तरह से मैसेज के माध्यम से सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं अपने लीडर्स को कि अभी फाउंडर्स के मन में क्या चल रहा है, फाउंडर्स क्या चाहता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मिस्टर एस को सब चीज़ों के बारे में पता है। उन्हें A to Z चीज़ें पता हैं कि फाउंडर्स के मन में अभी क्या चल रहा है, फाउंडर्स को क्या चाहिए। फाउंडर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन इवेंट से क्या इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्या अभी कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है। फाउंडर्स अभी सिर्फ ये चाहता था कि एक बार इनिशियल स्टेज पे उसे अर्निंग आनी शुरू हो जाए, एक बार स्टार्टिंग हो जाए कि उसे सिर्फ सिंगल ट्रैफिक, अब उसे नीड है तो सिंगल ट्रैफिक उसे मिल जाए। सिंगल ट्रैफिक का मतलब फाउंडर्स के लिए होता है कि उसे 100% यहाँ से अर्निंग मिलेगी, रिटर्न मिलेगा। उस 100% का मतलब है जो पैसा उसने ओन पैसे में लगा है वो उसकी पॉकेट में वापस आ जाएगा। उसके बाद चीज़ें क्या होंगी, जो सेकंड उसे ट्रैफिक मिलेगा वो 25% मिलेगा, और उसका मतलब उसकी अर्निंग वहाँ से शुरू होगी। जो फर्स्ट ट्रैफिक मिलेगा उसे आप अर्निंग ना माने, वो अर्निंग होगी भी नहीं, क्योंकि वो एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा जहाँ पे कि एक तरह से फाउंडर्स जो पैसा उसने लगाया है आज तक ओन पैसे में, वो अपना पैसा वापस लेगा फर्स्ट उससे
एक तरह से ट्रैफिक से, तो ये चीज़ें हम कह दें कि उसे फर्स्ट उसे ट्रैफिक से ही अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो ये कहना गलत होगा। जो सेकंड उसे ट्रैफिक मिलेगा उससे उसकी अर्निंग की शुरुआत होगी। आपको फाउंडर सफल कब मानेगा? वो 2-4 साल बाद जब उन चीज़ों को पा लेगा जो चीज़ सोच के वो ऑन पैसिव में आया है, तो तब सक्सेस। उस सक्सेस के भी कई तरह के मायने होते हैं, किसी के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। कोई यहाँ पे बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस सेट करना चाहता है। तो हर आदमी के, हर इंसान के सफलता के भी अलग मायने होते हैं और सपने भी अलग अलग होते हैं। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, हम ऐसा ना करें कि ओन पैसिव के लिए हम सब कुछ अपना दांव पे लगा दें। हमें अपना जो अभी हम कर रहे हैं उसमें हमें पूरा टाइम देना चाहिए, पूरे एक तरह से मोटिवेशन के साथ उस काम में लगे रहना चाहिए। क्योंकि जिस काम को अभी हम कर रहे हैं, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो, तो अपना 100% अभी हमें उसी काम में देना है। क्योंकि जो हमारी अर्निंग आ रही है वो अभी हमारे प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसी से ही आ रही है। तो दोस्तों कभी भी मतलब इन चीज़ों को मिक्स ना करें, जैसे ओन पैसिव से इस एक तरह से हम दिमाग में इस तरह का बर्डन लेके काम करें कि जिससे कि हम जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसमें भी सक्सेस ना हो पाए। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, और जब भी हम कोई चीज़ अचीव कर लेंगे लाइफ में, तो हमें एक अलग तरह का उसमें मोटिवेशन, अपने आप जो सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो भी उम्मीद हम ओन पैसिव से कर रहे हैं वो डेफिनेटली हम मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में हमें यहाँ से अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन वो रिजल्ट मिलेगा कम, ये अभी तक फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है। और ये जो डिसाइड होगा, ये जो डिसाइड करेगा, जो एक वो सिर्फ मिस्टर एस के हाथ में है, वो ही बता पाएंगे कब तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी तक जो देखा है, अभी भी बताया गया है कि 15 दिन का टाइम, यानी दिसंबर फर्स्ट वीक में कुछ बड़ा सरप्राइज हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन वो क्या होगा, कैसा होगा, फाउंडर्स को कितना बेनिफिट पहुंचाएगा, ये सभी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।